हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आपका स्वागत है हमारे इस लेक्चर सीरीज़ में। तो थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर के अपन ने ऑलरेडी 3 न्यूमेरिकल्स कवर किए। आज के इस लेक्चर में अपन हॉलो सर्कुलर सेक्शन, जो हॉलो सर्कुलर चिमनी है, उसका न्यूमेरिकल कवर करेंगे। ठीक है। अ सिलेंड्रिकल चिमनी इज़ 25 मीटर हाई। ठीक है। तो एक सिलेंड्रिकल चिमनी है जिसकी हाइट कितनी है, 24 मीटर। सो सबसे पहले गिवन डाटा लिखेंगे। हाइट इज़ डिनोटेड बाय स्मॉल एच। तो हाइट कितना गिवन है प्रॉब्लम में, 25 मीटर। एक्सटर्नल डायमीटर ऑफ चिमनी एंड इंटरनल डायमीटर ऑफ चिमनी आर 5 मीटर एंड 2 मीटर रिस्पेक्टिवली। सो एक्सटर्नल डायमीटर इज डिनोटेड बाय कैपिटल D, which is equal to 5 meter, and internal diameter is denoted by small d, which is equals to 2 meter. So इस न्यूमेरिकल में एक्सटर्नल डायमीटर और इंटरनल डायमीटर डायरेक्टली गिवन है। एक्सटर्नल डायमीटर गिवन है 5 मीटर और इंटरनल डायमीटर गिवन है 2 मीटर। अ सिलेंड्रिकल चिमनी सब्जेक्टेड टू हॉरिजॉन्टल विंड प्रेशर। जो सर्कुलर चिमनी है उसके ऊपर हॉरिजॉन्टल विंड प्रेशर एक्ट हो रहा, और उस विंड प्रेशर की इंटेंसिटी कितनी है, 1.2 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो विंड प्रेशर इंटेंसिटी इज डिनोटेड बाय स्मॉल p, विच इज गिवन 1.2 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है। अब इसके जो प्रीवियस अपन ने लेक्चर्स के अंदर वीडियोस देखे, उसके अंदर क्या था, अगर रेक्टेंगुलर चिमनी है, स्क्वायर चिमनी है, तो उसके लिए कोएफिशिएंट ऑफ विंड प्रेशर डिनोटेड बाय C, उसकी वैल्यू कितनी रहती, 1। मगर अगर प्रॉब्लम में सर्कुलर चिमनी बोला तो C की वैल्यू गिवन रहेगी। अगर नहीं गिवन है तो अपन कितना अज्यूम करना है, 0.67। सो इन दिस प्रॉब्लम कोएफिशिएंट ऑफ विंड प्रेशर इज गिवन विच इज़ इक्वल टू 0.6। तो इस प्रॉब्लम में C की वैल्यू जो है गिवन है और वो है 0.6। उसके बाद स्पेसिफिक वेट ऑफ मशीनरी। तो स्पेसिफिक वेट ऑफ मशीनरी का मतलब क्या है, डेंसिटी गिवन है विच इज़ डिनोटेड बाय रो, 20 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। क्या बोला अभी भी क्वेश्चन के अंदर, फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम स्ट्रेस इंटेंसिटीज। मैक्सिमम और मिनिमम स्ट्रेस इंटेंसिटीज फाइंड करो बोला। स्टेप 1 में डायरेक्ट स्ट्रेस कैलकुलेट करेंगे। डायरेक्ट स्ट्रेस इज डिनोटेड बाय सिग्मा 0, which is equals to W divided by A, which is equals to A into H into rho divided by A. So A get cancel, सिग्मा 0 का फार्मूला रहेगा H into rho। तो वैल्यू पुट करेंगे। प्रॉब्लम के अंदर H की वैल्यू गिवन है 25 मीटर और यूनिट वेट ऑफ मेशनरी गिवन है 22। दोनों को मल्टीप्लाई करो, सिग्मा 0 मिल जाएगा, विच कम्स टू बी 550 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। स्टेप नंबर 2 के अंदर बेंडिंग स्ट्रेस कैलकुलेट करेंगे। बेंडिंग स्ट्रेस इज डिनोटेड बाय सिग्मा B, विच इज इक्वल्स टू कैपिटल M डिवाइडेड बाय कैपिटल Z। सो कैपिटल M इज इक्वल्स टू बेंडिंग मोमेंट, और बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करने के लिए अपने पास फार्मूला है P इंटू H/2। सो कैपिटल P इज इक्वल्स टू टोटल विंड फोर्स एक्टिंग ऑन द चिमनी। ठीक है। तो उसके लिए फार्मूला है C इंटू स्मॉल p इंटू प्रोजेक्टेड एरिया। अब हॉलो सर्कुलर चिमनी का प्रॉब्लम अपन सॉल्व कर रहे, तो अगर विंड आई तो विंड कहाँ पर एक्ट होगी, टू द एक्सटर्नल फेस ऑफ द चिमनी। सो जब भी हॉलो सर्कुलर चिमनी का प्रॉब्लम गिवन है तो आप प्रोजेक्टेड एरिया क्या लेंगे, कैपिटल D मल्टीप्लाइड बाय द हाइट। सो कैपिटल P का फार्मूला क्या बना, C मल्टीप्लाइड बाय स्मॉल p मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल D मल्टीप्लाइड बाय H। सो वैल्यू पुट करेंगे। प्रॉब्लम के अंदर C की वैल्यू गिवन है 0.6 इंटू स्मॉल p की वैल्यू है 1.2 मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल D, एक्सटर्नल डायमीटर है 5 मीटर, मल्टीप्लाइड बाय हाइट 25। सो टोटल विंड फोर्स कितना आया, 90 किलो न्यूटन। पुट दिस वैल्यू इन बेंडिंग मोमेंट फार्मूला। जो कैपिटल P का वैल्यू है उसको बेंडिंग मोमेंट के फार्मूले में पुट करो। तो बेंडिंग मोमेंट का फार्मूला है P इंटू H/2। सो वैल्यू पुट करेंगे 90
मल्टीप्लाइड बाय 25 का हाफ। सो बेंडिंग मोमेंट आया 1125 किलो न्यूटन इंटू मीटर। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, सेक्शन मॉडुलस फाइंड करेंगे। तो हॉलो सर्कुलर सेक्शन के लिए सेक्शन मॉडुलस का फार्मूला क्या था, अपन ने बेसिक प्रॉब्लम के अंदर देखे। जो प्रॉब्लम अपन ने स्टार्टिंग में सॉल्व किए बेसिक, उसके लिए भी फार्मूला सेक्शन मॉडुलस का सेम है, और चिमनी के न्यूमेरिकल के लिए भी सेक्शन मॉडुलस का फार्मूला सेम है। तो सेक्शन मॉडुलस का फार्मूला रहेगा कैपिटल Z इज इक्वल टू पाई बाय 32 इंटू ब्रैकेट में कैपिटल D⁴ माइनस स्मॉल D⁴ डिवाइडेड बाय कैपिटल D। सो वैल्यू पुट करेंगे Z के फार्मूले में, विच इज इक्वल्स टू पाई बाय 32 मल्टीप्लाइड बाय इन ब्रैकेट 5⁴ माइनस 2⁴ डिवाइडेड बाय 5। सो आंसर आया Z का 11.95 मीटर क्यूब। तो अपने पास बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू है, अपने पास सेक्शन मॉडुलस की वैल्यू है, दोनों वैल्यूज़ को क्या करेंगे, बेंडिंग स्ट्रेस के फार्मूले में पुट करेंगे। सिग्मा बी इज इक्वल टू यम डिवाइडेड बाय Z। तो यम का वैल्यू है 1125 डिवाइडेड बाय Z का वैल्यू है 11.95। तो आंसर आया 94.14 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और लास्ट स्टेप में क्या करना है, रिजल्टेंट स्ट्रेस फाइंड करना है। रिजल्टेंट स्ट्रेस कैसा फाइंड करेंगे, रिजल्टेंट स्ट्रेस फाइंड करने के लिए अपने पास दो फार्मूले हैं। नंबर 1 सिग्मा मैक्सिमम का फार्मूला और नंबर 2 सिग्मा मिनिमम का फार्मूला। तो सिग्मा मैक्सिमम का फार्मूला क्या है, डायरेक्ट स्ट्रेस प्लस बेंडिंग स्ट्रेस। तो डायरेक्ट स्ट्रेस का वैल्यू है 550 प्लस बेंडिंग स्ट्रेस का वैल्यू आया 94.14। सो राइट आंसर है इसका टोटल 644.14 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। आंसर प्लस आया, इसका मतलब नेचर ऑफ स्ट्रेस इज कॉम्प्रेसिव रहेगा। उसके बाद में अपन सिग्मा मिनिमम का वैल्यू फाइंड करेंगे। सिग्मा मिनिमम का वैल्यू फाइंड करने के लिए फार्मूला है डायरेक्ट स्ट्रेस माइनस बेंडिंग स्ट्रेस। तो डायरेक्ट स्ट्रेस की वैल्यू है 550 माइनस बेंडिंग स्ट्रेस की वैल्यू है 94.14। दोनों को माइनस करो, आंसर आया 455.86 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अगर आपको क्वेश्चन पूछा ड्रॉ स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम, तो ड्रॉ कैसा करेंगे, एक बेसलाइन ड्रॉ करो, राइट साइड में सिग्मा मैक्सिमम के वैल्यू प्लॉट करना है और लेफ्ट साइड में सिग्मा मिनिमम। अगर वैल्यू प्लस है तो बेस लाइन के नीचे, अगर वैल्यू माइनस है तो बेस लाइन के ऊपर। तो सिग्मा मैक्सिमम कहाँ पर रहेगा, राइट साइड में, और उसका वैल्यू है 644.14 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और सिग्मा मिनिमम का वैल्यू कितना है, उसका भी वैल्यू प्लस है, लेफ्ट साइड में लाइन के नीचे। दोनों को ज्वाइन कर दो तो नेचर ऑफ स्ट्रेस क्या रहेगा, पॉजिटिव। ठीक है, तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम कंप्लीट हुआ। हॉलो सर्कुलर चिमनी के लिए अपन ने रिजल्टेंट स्ट्रेस फाइंड करे और इस प्रॉब्लम में अपन ने बेंडिंग स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम भी ड्रॉ कर दिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, आपके फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।